हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ बच्चों। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री 12th का जैक का मॉडल सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन है ना। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था, सेट नंबर 2 अभी नहीं डाल रहे, सेट नंबर 3 भी डाल रहे। हाँ, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जैक मॉडल सेट नंबर 3 केमिस्ट्री, है ना। तो चलो बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए तो आपको बने रहना मेरे साथ, आपको देखना है अंत तक वीडियो। और अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करवाएं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिस्ट्री का सेट नंबर 3, है ना। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए आते हैं अपन पहला क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, थोड़ा गौर से सुनेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमरफस इन नेचर, है ना। तो भाई ये एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। फर्स्ट का जो आंसर जाएगा एमरफस इन नेचर जो है बेटा ग्लास होता है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी जाएगा। अच्छा, ग्लास के जगह पे अगर प्लास्टिक भी देता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके जगह पे है ना जेल भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने वाला चीज़ है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो पहला का ऑप्शन का कौन सा जाएगा? डी जाएगा। चलिए स्टार्ट करते सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा क्या कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास। भाई एटॉमिक मास दे दिया आपके सामने, है ना। एटॉमिक मास आपके सामने दे दिया भाई, कितना दे दिया? 100 दे रखा, वेरी गुड, है ना। बीसीसी दे रखा, भाई आपको भी पता है कि बीसीसी का जेड भाई कितना होता है? 4 होता है, वेरी गुड। 4 होता है, आप गलत है। हम एक बार नहीं 1000 बार बोले हैं। बीसीसी का कितना होता है? 2 होता है, वेरी गुड। एज लेंथ बेटा दे रखा आपके सामने, एज लेंथ दे रखा है ना, एज लेंथ दे रखा है ना, एज लेंथ दे रखा है, मतलब ए दे रखा है। आपके सामने कितना दे रखा बेटा? 400 पिकोमीटर दे रखा, वेरी गुड। एंड फाइनली आपसे पूछा गया डेंसिटी कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन आपके सामने, हाँ सिर्फ कैलकुलेशन है भाई और कुछ नहीं है, ठीक है। आप याद करो डेंसिटी का रिश्ता होता है ना, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है Z इंटू एम, है ना, बटा AQ इंटू Na, है ना। ये फॉर्मूला होता है। कोई बता दे ये Na क्या है? सोडियम। सोडियम नहीं। दिस Na इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते सर Na सोडियम, अबे नहीं बे नहीं, है ना। ये Na इज द व्हाट? एवोगैड्रो नंबर, वेरी गुड भाई। AQ 400 पिकोमीटर पुट करोगे, M कितना भाई? 100 पुट करोगे, Z कितना भाई? 200 पुट करोगे। आप पुट करने के बाद जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर बेटा कितना आएगा? B आएगा, है ना। 529 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, है ना बेटा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड बात करें तो आपके सामने क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। भाई NaCl स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करें तो Cl माइनस का पूछे या Na+ का पूछे। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होता है? 6। आपको भी पता होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। द नियरेस्ट नेबरिंग एटम, है ना। कोई भी एटम के जस्ट अगल बगल में सबसे क्लोजेस्ट, सबसे नेबर में कौन है? सबसे पड़ोसी में कौन है? तो हर एक सोडियम जो है वो 6 क्लोराइड आयन से जुड़ा होता है, हर एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम के साथ। तो इसका आंसर कितना जाता है? 6 जाता है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट विच लोवर्स द डेंसिटी। कौन सा ऐसा पॉइंट डिफेक्ट है जिसका डेंसिटी कम हो जाता है ना, कम हो जाता है। तो वो ऑप्शन कौन सा? फ्रेंकल में नहीं भाई, फ्रेंकल में कुछ नहीं होता। शॉर्ट की इसका आंसर कौन सा जाएगा भाई? शॉर्ट की, है ना, बी। शॉर्ट की में होता क्या है कि एक है ना कोई भी केटायन या एनायन जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से मिस हो जाता है ना, हट जाता है, ठीक है, जिसके वजह से है ना इसका डेंसिटी घट जाता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। अगर हम लोग बात करें तो देखा जाए 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 42.2 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा आपके सामने जब कभी भी बात करेगा मोलल, है ना, मोलल, इसका मतलब तो समझ जाना है कि तेरे को किसका बात कर रहा है। मोलल का मतलब होता है बेटा मोला रेटी। क्या मोला रेटी? नहीं, कदापि नहीं। मोलल का मतलब होता है बेटा मोला लीटी, लीटी चोखा, लीटी चोखा, वेरी गुड। मोलालिटी आप जानते हैं बेटा, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है A इंटू 1000। अब डायरेक्ट बात करो ना, मोल बटा
वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये बेटा आपके सामने फॉर्मूला होता है केजी में, है ना। वेरी गुड। मोल को हम लोग गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, मतलब A/B लिख सकते हैं, इनटू वेट लिख सकते हैं। बेटा ये किस में आएगा, केजी में। कोई जरूरी नहीं है केजी में ऑप्शन दे, है ना। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, A इंटू 1000 बटा B इंटू क्या W। अब ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन डाटा दे रखा है ना। अब बताओ मेरे को 234.2 ग्राम एक शुगर का सिरप है ना, जो कंटेन कर रहा 34.2 ग्राम शुगर, मतलब एक शुगर का सिरप है, मतलब शुगर का सिरप का मतलब वेट दे रखा है आपके सामने। अच्छा वो शुगर का सिरप बेटा कितना कंटेन शुगर कंटेन कर रहा है, 34.4 मतलब 34.2, मतलब गिवन मास तेरे को दे रखा है, इनटू 1000 कर देते हैं, बाई करते हैं बेटा, है ना। शुगर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 342 होता है, और टोटल कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रखा है 232.2, है ना बेटा। जोड़ घटाव करोगे, ये पॉइंट उड़ेगा, ये पॉइंट उड़ेगा, ये कट जाएगा, फाइनली ये दोनों को जोड़ घटाव करोगे तो यू विल गेट द आंसर कितना, 0.5 m, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके सामने इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, थोड़ा देखोगे इजी क्वेश्चन है ना। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, भाई फैराडे लॉ आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। फैराडे साहब का 2 लॉ था, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। तो फैराडे लॉ का जो रिश्ता था इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के साथ था, आप याद कर लोगे, कोई बड़ा नहीं है। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4, भाई यहाँ पे थोड़ा ऐसे है, MnO4 माइनस है बेटा, है ना। 2 कहाँ जाना है, Mn2 प्लस में जाना। पहले जहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है ना। अपन को चार्ज चाहिए तो भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, पहले x माइनस 1 ऑक्सीजन का भाई -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8 होगा, इज इक्वल टू -x, x बराबर कितना आएगा, +7 आ गया। ये x इक्वल टू +7, x इक्वल टू 2, भाई चेंजिंग कितना का हो रहा है, 5 का, है ना। तो अगर चार्ज निकालना है तो भाई कुछ नहीं कर दो, NF, है ना, 5 गुने क्या कर दो f का वैल्यू कितना होता है 96500। आप कैलकुलेट जब करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी आ जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन से अब देख लो इसे एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए इसे मिटा रहे भाई, है ना। बस आपका 1 सप्ताह बाद एग्जाम है देखते कौन कितना तैयारी है ना। कहते हैं जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, है ना, ये गाना भी आया था। 9 नंबर क्वेश्चन बेटा आपके सामने बोला जा रहा है, तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा 8 नंबर दैसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज, आप रटने वाला चीज़ है ना, कोई बड़ा चीज, है ना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर माइनस इनवर्स, है ना, याद कर लोगे। ये नंबर ऑप्शन। विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आप याद कर लोगे भैया कौन सा ऐसा टर्म है कंसंट्रेशन का जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो आप याद कर लोगे टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता, तो भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला जो चीज़ है वो कौन सा है, मोलालिटी है ना। आप याद कर लोगे मोलालिटी करता है भाई, है ना। वेरी नॉर्मलिटी भी करता है ना, फॉर्मेलिटी भी करता है, समझ में आ रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करते भाई, है ना, 3 नंबर क्वेश्चन, तो 200 ml वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। भाई डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जब कभी भी बात करते थे फॉर्मूला बताया जाता होगा डाइल्यूशन में, M1 V1 बराबर M2 V2, है ना। ये फार्मूला बताया जाता है, ये तभी फार्मूला लगाया जाता है जब क्वेश्चंस में डाइल्यूशन वर्ड लिखा होता है ना। डाइल्यूट करते हैं आप, पानी को डिजॉल्व करते जाते हैं ना, तो ये फार्मूला। M1 V1 बेटा आपके सामने दे रखा है, 500 ml का एक सॉल्यूशन है। अच्छा मोलारिटी कितना है, 0.2 है, 500 ml का है। इस 500 ml सॉल्यूशन में कितना वाटर डाला गया, 200 ml वाटर डाला गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले था 500, बाद में हो गया 200 ऐड किया तो हो जाएगा कितना 700, है ना। तो 700 इंटू कितना हो जाएगा बेटा V2, क्या V2 नहीं निकल जाएगा, ये 2 0 कटेगा, है ना, 5 दूना 10 कटेगा, है ना, ये 10 10 कट गया, फाइनली 1 इक्वल टू 7 गुने V2 आएगा। आप V2 निकालोगे आंसर तो बेटा डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। हाँ चलिए वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा, 10 नंबर हो गया, है ना। फटाफट हम लोग करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए, है ना, फटाफट हम लोग जल्दी करते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, क्योंकि आपका 1 सप्ताह बाद फाइनल एग्जाम है भाई, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं भाई 11 नंबर क्वेश्चन है।
11 नंबर क्वेश्चन, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन। आप याद कर लोगे, याद रखने वाला चीज है भाई सल्फाइड ओर, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, है ना। सल्फाइड ओर के लिए यूज वेटिंग क्वालिटी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड जो बेस्ट होता है ना, वेटिंग क्वालिटी ऑफ ओर एंड, है ना, ओर एंड गैंग पे होता है बेटा, है ना। चलिए, इसमें पाइन ऑयल वगैरह भी इंक्लूड करते हैं, आप याद कर लोगे। कैलामाइन इज द ओर ऑफ, बेटा याद रख लोगे, कैलामाइन जो होता है वो किसका ओर होता है, जिंक का होता है ना। जिंक कार्बोनेट वगैरह हो गया, ZnCO3 हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, फ्लक्स SiO2 यूज टू रिमूव। बेटा आप याद कर लोगे, ये भी मेटलर्जी का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन जाएगा SO2। हेल हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज फॉर द, ये भी आप याद कर लोगे, एल्युमिनियम के लिए होता है बेटा, है ना। व्हाट टाइप ऑफ स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट आर शोन बाय ZNS, ये भी आप याद कर लोगे, है ना। ZNS किसके द्वारा होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट, याद करने वाला चीज है, कोई बड़ा बात नहीं है। 16 नंबर, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द मिनरल। बेटा हम सबका अगर आंसर लिखते जाएं तो 11 का B हो गया, 12 का A हो गया, 13 का C हो गया, 14 का C हो गया, 15 का A हो गया, 16 का आपका, है ना, B हो जाएगा, एंड 17 का आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, A, लुकास रिएजेंट, है ना। आप लुकास रिएजेंट है ना, HCl प्लस ZnCl2 का, है ना, एनहाइड्रस ZnCl2 को, बेटा आप याद रख लोगे, ठीक है, एनहाइड्रस, इस दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। और ये लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं हम लोग बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करने में, है ना, अलग अलग करने में, क्योंकि रिएक्शन करवाते हैं तो एक बहुत जल्दी बन जाता है, एक मॉडरेट, और एक बनता ही नहीं है बेटा, है ना। चलिए, ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें 18 नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 MkCl सॉल्यूशन एस 298 केल्विन ए जितना, मतलब बेटा आपके सामने रेसिस्टेंस दे दिया है 1500 ओम दे रखा है ना। फिर पूछा व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। बेटा सेल कांस्टेंट आपसे पूछा गया, तो आप याद करो सेल कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, L/A। L/A को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट कहते हैं। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज, बेटा कंडक्टिविटी आपके सामने दे दिया। अब कंडक्टिविटी बेटा होता 1/ρ के बराबर, इज 1/ρ इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसका वैल्यू दे रखा बेटा कितना, 0.198 इंटू 10 के पावर -3। बेटा आपके सामने है ना, ये हो गया, ठीक। आप आसानी से निकाल सकते हो फॉर्मूला पुट करके, R बराबर बेटा होता है ρ L/A, है ना। अपन को L/A निकालना है। अच्छा ऐसा करते हैं, R = 1/ρ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहना आसानी से हम लोग लिख सकते हैं बेटा, है ना। चलिए, तो अपन क्या चाहेंगे, रो को हम लोग लिख सकते हैं 1/k, कोई दिक्कत है क्या, है ना। आप लिखो ρ बराबर 1/k लिखो, या k बराबर 1/ρ लिखो, बात तो वही है, ठीक है। तो 1/k बराबर ρ हो गया, इंटू क्या हो जाएगा बेटा, L/A है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, R गुने k इज इक्वल टू क्या, L/A, है ना। R और k का वैल्यू दे रखा है, R का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, रेसिस्टेंस इतना दे रखा है, इतना, है ना, और 1/ρ का वैल्यू दे रखा आपके सामने, है ना। पुट करोगे तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, रेसिस्टेंस और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है ना, थोड़ा सा ढंग का है, थोड़ा सा देख ले, इजी क्वेश्चन है, वैसा भी कुछ हार्ड नहीं है ना, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो आके रुत मस्तानी, चलिया तो चलिया। 19 नंबर क्वेश्चन का बात करें बेटा, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इतना ग्राम ऑफ परसेंटेज इन इतना भाई आपके सामने क्या क्या दे रखा है ना, कि पहला एक सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, 250 ग्राम लिया है
ऑफ 25% सॉल्यूशन। तो ऐसा करते ना भाई कि 250 ग्राम 25% का निकाल लेते हैं, तो 250 गुने 25/100। बेटा जोड़ घटाव करोगे तो 25 चौक कितना आएगा, 4 बार में 100, और इसको काटोगे तो 6 चौक 24 है ना, आपका आ जाएगा 62.5। तो पता चल गया कि 62.5% था। ठीक है, पहला ए नंबर का। फिर बोला गया कि 500 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। फिर बोला गया 500 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाई मास। सेम प्रोसेस निकाल लेंगे बेटा, 500 इंटू 40/100। बेटा जोड़ घटाव करोगे तो आसानी से आ जाएगा, ये कितना 200, ये 2 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, 200 आ गया। अब टोटल वेट निकाल लेते बेटा, टोटल मास निकाल लेते हैं, सॉल्यूट का कितना है ना। तो सॉल्यूट का निकाल लेंगे तो इसका जोड़ लेंगे, चूंकि एक है ये एक है 25% 250 ग्राम का, एक है 500 ग्राम 40%। अपन क्या करते हैं कि ये दोनों का निकाल लेते हैं। ठीक है, अपन जब दोनों का निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 62.5 प्लस 200 आ जाएगा। बेटा इसको जब जोड़ोगे तो यू विल कैलकुलेट कितना, 262.5 है ना ग्राम आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया सॉल्यूट का, है ना। अब अपन क्या करते हैं कि फिर देख लेते हैं कि पूरा सॉल्यूट में, ये सॉल्यूशन में टोटल कितना ग्राम मिक्स किया गया था। तो यहाँ पे लिया गया था वो कितना ग्राम लिया गया था, 250 ग्राम और 500 ग्राम। तो अपन 250 ग्राम प्लस 500 ग्राम जब करते हैं, है ना, तो अपन जो पाएंगे वो कितना आ जाएगा, 750 ग्राम। अब बेटा ये दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं, तू भी जानता है ना कि कितना ग्राम क्या है, सॉल्यूट कितना है, तो निकाल लेते हैं। टोटल सॉल्यूट कितना, 250.5, टोटल कितना है 750 इंटू 100। बेटा जोड़ घटाव करोगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना परसेंट आ जाएगा, 35.5 या 35% के आसपास आ जाएगा। हाँ, आपके सामने ये था। ठीक, चलिए ये हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन का, तो वो भी इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। अपन कुछ नहीं करे, इसमें दो चीज डाला था, है ना, दो सॉल्यूट का बोला गया है कि डाला गया है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ना कि 250 ग्राम का 25% था डिजॉल्व किया था, है ना। तो पहले इसमें निकाल लिया कि सॉल्यूट आखिर कितना परसेंट है ना। ये 250 ग्राम में कितना डाला गया। फिर अपन 500 ग्राम में 40% कितना था। अब ये दोनों को जोड़ लिए और ये दोनों का आपको जोड़ लिया, है ना। ये टोटल हो गया सॉल्यूट, और ये टोटल है ना सॉल्यूशंस में जो एक्चुअली में डाला गया था। ठीक, फिर यहाँ का अगला स्टेप है 262.5, है ना, इन बटा 750 इंटू 100। अगला है IUPAC नेम ऑफ ये कंपाउंड है आपके सामने, क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CHOH, फिर क्या भाई CH2 एंड CH3। आपके सामने देखा गया है ना बेटा, ये अल्कोहल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है। तो अल्कोहल ग्रुप और डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड इज द फंक्शन, है सिंगुलरिटी ऑर्डर में पहले आता है। तो आपको देखना क्या है कि नोमेनक्लेचर करते समय ध्यान ये देना है कि OH ग्रुप पहले आ रहा है ना, किधर साइड से। तो भाई इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उधर से करोगे तो 1 2 3 और क्या 4। तो ये मेथड गलत हो गया, ये आपका सही हो गया, क्योंकि इधर से कर रहे थे तो OH तीसरा ही नंबर पे आ रहा था। अब इसका नामकरण करोगे तो कितना नंबर पे आ जाएगा, है ना, आपके सामने आ जाएगा हेक्स, है ना, हेक्स। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आया तो 1 इन लिखेंगे बेटा, और अल्कोहल कितना नंबर पे आया, 3 ऑल आया। तो आपके सामने कोई ऑप्शंस मिल रहा होगा, है ना। चलिए ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, 21 का, तो थोड़ा आप गौर से देखो। 21 का अगर आप बात करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, है ना, आपके सामने एक रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन क्या दे रखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। रिएक्शन करवाया वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिड, है ना। सेम रिएक्शन अल्कोहल फिनोल ईथर, है ना। सेम रिएक्शन पढ़ना पड़ता है हेलो अल्कीन में, है ना। बस यहाँ पे वाटर ले लिया और वहाँ पे HX लेगा भाई, है ना। तो कुछ नहीं करो, यहाँ से क्या करना है कि ये H2O का अगर हम बात करें तो ये H+ और किस में टूटेगा, OH- में। तो बोला जाता है नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वो अल्कीन का कार्बन के पास जोड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम होगा, है ना। मार्कोनी कॉप रिएक्शन यहाँ भी यूज करते हैं अपन भाई। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो OH उस कार्बन के पास जोड़ना है जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम है। तो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो इसके पास कम है। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CH, और यहाँ पे OH आ जाएगा, CH2 पहले था, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। आपके सामने प्रोडक्ट यही है। इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं भाई, है ना।
दूसरा नंबर पे अल्कोहल है तो 2 और क्या है ओल है। आपके सामने कहीं ना कहीं जरूर ऑप्शन में ऐसा होगा, देख लो देखो हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, CS3 एग्जैक्ट NCERT का है, टोटली NCERT का क्वेश्चन उठा लिया है ना, C2H5 और इसका रिएक्शन करवाया HI के साथ। NCERT क्वेश्चन है, आप देखोगे इसे NCERT में दिया है कहीं ना कहीं, है ना। अब इसको अगर ओपन करके लिखा जाए भाई तो ऐसे कार्बन हो गया, ये कार्बन पे कितना CH3 ग्रुप है, 3 है ना, CH3 और यहाँ पे क्या बेटा ONC2H5 है आपके सामने। इसका रिएक्शन HI, एक ट्रिक भी बताए थे आप याद करो क्लास में, है ना। बताया गया था कि अगर ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा वो अगर 3 डिग्री कार्बन रहता है भाई, 3 डिग्री कार्बन है तो इस 3 डिग्री वाले कार्बन में क्या करना है, हैलोजन ग्रुप को जोड़ देना। एक ट्रिक था, याद करो आप है ना, इसका बाकी कंसेप्ट तो अलग है भैया। तो इस कार्बन के साथ अपन को क्या जोड़ना है, CH3 और यहाँ पे क्या लगाना I प्लस इसके साथ जो बच गया वो H लगा देंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा C2H5 और क्या OH। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में दिखा रहेगा और ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा। अब यहाँ पे टेरिशियरी है, देखो आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा क्या वो 3 डिग्री कार्बन है या नहीं, इसी वजह से टेरिशियरी ले लिया है ना, डरोगे नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, D नंबर जाएगा, डी फॉर दीपू, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, आप याद कर लो विलियमसन सिंथेसिस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा आप याद करने वाला बात ये NCERT का लाइन बताते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस RX का रिएक्शन करवाते हैं R वो Na का, है ना। तो आप याद रखोगे यहाँ से X और Na बाहर निकल जाता है तो प्रोडक्ट बनता है ROR। लेकिन ये मैथड जो है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहे तो बेस्ट है भैया ईथर बनाने का, है ना। NCERT का लाइन बताते हैं ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये जो RX ले रही है 1 डिग्री रहे तो ज़्यादा अच्छा मात्रा में ईथर बनता है। आपने अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री लेना चाहा तो 3 डिग्री में तो बिल्कुल नहीं बनेगा, वो अल्किन बन जाता है ना। NCERT का लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीम वोलाटाइल, आप याद रख लोगे, है ना, कि स्टीम वोलाटाइल जल्दी कौन सा वोलाटाइल उड़ के चला जाएगा, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, है ना, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनोल भैया नहीं है। पैरानाइट्रोफिनोल में 2 पैरानाइट्रोफिनोल आपस में जुड़ते हैं, 2 कंपाउंड 2 मोल लेते हैं, थोड़ा वजन मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाता है। विच द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे इसे, है ना। ये क्वेश्चन का अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का तो थोड़ा गौर से देखोगे, आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर आप याद रखोगे भाई, पढ़ाया जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट होता है। अब भाई -I इफेक्ट क्या होता है -I इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। ये भाई I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये 2 तरह का होता है, +I और -I। जितना ज़्यादा -I, अच्छा ये माइनस का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखा गया क्या बेटा, है ना, कि NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये -I शो करता है, ये जितना इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, है ना, ये जितना इलेक्ट्रॉन NO2 ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो अब अगर एक एक करके बनाओगे, है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर D है जहाँ पे कुछ ऐसा दिया आपके सामने स्ट्रक्चर, है ना। 2 नंबर पे NO2, 4 नंबर पे NO2 एंड क्या दे रखा है 6 नंबर पे NO2, है ना, ये ऐसे करके 3 NO2 ग्रुप है भैया। अब 3 NO2 ग्रुप है तो तीनों इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी का होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भैया, बोला गया 26 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टर विथ SN2। अब अगर SN2 का हम बात करें भाई तो SN2 का ऑर्डर आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। SN2 के लिए रिवर्स होता है सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी है ना, ऑर्डर पता, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री। अगर हम बात करें पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन CH3Cl एंड CH3I, तो ये दोनों में जो रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, रिएक्ट कौन फास्ट करेगा, तो भाई आयोडीन वाला, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो तुरंत एनर्जी कम देंगे, टूटेगा जल्दी, प्रोडक्ट बन जाएगा भैया, है ना। तो ये दोनों में कंफर्म है कि I का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कंडीशन यही है कि ये अगर कार्बन का संख्या सेम रहे तब, है ना। तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों में 1 डिग्री था तो इसका ज़्यादा होगा। अगला ऑप्शन है CH3, है ना, 2
एक कार्बन है, इस कार्बन में दे रखा CH3 NCH3 और यहाँ पे H है NCl है। अब इधर देखोगे तो भाई ये 2 डिग्री है। देखो इधर, आप इधर गौर से देखोगे तो ये 2 डिग्री है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन इससे तो 2 डिग्री का थोड़ा कम होता है भैया 1 डिग्री से। और अगर चौथा नंबर ऑप्शन देखोगे तो ये तो 3 डिग्री है भैया, इसका तो होगा ही नहीं, सबसे कम होगा, है ना, समझ में आ रहा है। 3 डिग्री जो है भाई, है ना, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बैक साइड से SN2 में करता है तो रिपल्सन ज्यादा होता है ना। इसी वजह से ऑप्शन जो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन जाएगा, C नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, आप इसे याद कर लो, या फिर कंसेप्चुअल चीज यही है। थोड़ा इसे आप जल्दी देखो, है ना, जल्दी छापो। चलिए हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो इधर ध्यान देंगे। हाँ, 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन इजी है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। तो सबसे पहले याद रख लो कि अगर डी ऑप्शन का बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बात, CCl4 का अगर हम बात करें, भाई कार्बन 1 है, क्लोरीन 4 है ना, क्लोरीन 4 है। आपको भी पता है कि क्लोरीन का ज्यादा En होता है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कार्बन पे डाइपोल मोमेंट जो आएगा म्यू बराबर 0 आ जाता है, ये सबसे कम होगा भैया, है ना। पहला ऑप्शन जो है मिथाइल क्लोराइड CH3NCl, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे भैया तो बना लो, 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है भैया, हाइड्रोजन। अब कार्बन का ज्यादा होता है तो ये अपने कार्बन तरफ खींचेगा, क्लोरीन का ज्यादा, लेकिन 3 से ले रहा है, 1 ले जा रहा, जाओ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एडिटिव नेचर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों जुड़ेगा तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका होगा, पहला का होगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना, ये वाला पहला ऑप्शन। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन बात करें तो CH3C है ना, CH3CH2 एंड OH प्लस SOCl2। हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया था, पता नहीं झारखंड क्यों दे रखा है ना, तो कभी बिलीव नहीं करना, है ना, हटा दिया है, ऊपर से क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, तो आप भी जानते हैं भाई, है ना, ROH का रिएक्शन है ना, थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है ना, अगर तेरे को अल्काइल हैलाइड बनाना है तो सबसे बढ़िया मेथड यही होता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 एंड क्या Cl, ये जो प्रोडक्ट, इसके साइड प्रोडक्ट में SO2 और HCl बन रहा, भाई ये दोनों गैस होता, उड़ जाता है रिएक्टेंट, है ना, बीकर से। तो आपके सामने सिर्फ ये प्रोडक्ट बचा रहेगा, तो अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बढ़िया मेथड भी इसी का होता है, थायोनिल क्लोराइड का। ठीक है, तो आपके सामने सिर्फ प्रोडक्ट पूछा था, तो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कुछ, है ना, साथ में SO2 गैस और HCl गैस रिलीज हो जाता है, वो निकल गया, है ना। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। बात करें 29 का तो थोड़ा देखेंगे, है ना। 29 का अगर बात करें तो ये ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। हेलो अल्केन RX का रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, AgCN के साथ। आपको भी पता है भैया, यहाँ पे है ना AgCN है ना, यहाँ पे एक एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट आता है ना, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो RNC बनता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, इसी वजह से आइसोसाइनाइड बनता है ना। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, A नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। आपको भी पता है भैया कि कौन सा P ब्लॉक का क्वेश्चन NCl5 है ना, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। हाँ, इसके पास d ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं होते। अगर N का बात करें, नाइट्रोजन का बात करें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा 3, है ना। 2d नहीं होता है, जिसके वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, चलो हो गया। 32 नंबर अगर हम लोग बात करें, ये 31 नंबर क्वेश्चन है ना, तो आप खुद से बनाओगे 31 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर मेरे को चाहिए कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कौन सा ऐसा फास्फोरस है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, है ना, कमेंट सेक्शन के लिए। आप बताओगे 31 नंबर जरूर कमेंट करके, है ना, इंतजार करेंगे ये 31 नंबर क्वेश्चन का, है ना।
देखते हैं कौन बना पाते हैं सही। हम लोग बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया क्या, इन नाइट्रेट आयन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब NO3 माइनस का पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का क्या होगा। आप याद करो केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या था। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होता है तो इसके लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर चाहिए आपको, है ना। सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, टर्मिनल एटम, है ना। तो टर्मिनल एटम कितना बेटा, 3 है, 3 ले लेंगे। अब यहाँ लोन पेयर निकाला जाए। लोन पेयर निकालने का तरीका क्या होता है कि सेंट्रल एटम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन था तो इसके बाहर में 5 होते हैं, वेरी गुड। एक माइनस लिया तो बचा 4, वेरी गुड। लिया कि दिया, माइनस का मतलब लिया, है ना। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 माइनस, और ये कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, 3, 3 दूना 6, है ना। 6 माइनस 6 बराबर 3, 0 आ गया 3, और 3 का क्या होता है, sp2 होता है ना, वेरी गुड। बेटा अपन लोन पेयर लेते हैं यहाँ पे, है ना। कितना बॉन्डेड है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से हम 2 का बात करें तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी चर्चा पहले किया गया था क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है ना। जिंदगी का वाड़ा हो गई, आपको याद रखना तीनों एलिमेंट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कलर्ड शो करेगा। तो वही बात है, कलर्ड के लिए देख लो कि इसके पास डी ऑर्बिटल में वैकेंट है, पेयर्ड में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें, है ना, स्कैंडियम 3+ का बात करा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। आर्गन हो गया भैया, N3D, है ना। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे 4s2 N3D1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, खाली हो गया 18, यही होगा, है ना। ये कलर्ड बिल्कुल नहीं करेगा, मतलब ये पहला ऑप्शन नहीं जाएगा, है ना। कलर्ड के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे तो सब पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन आ गया, बच गया आर्गन, है ना। चलो Mn है, Mn2+ है। Mn2+ का एटॉमिक नंबर पता है, मैग्नीज का, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन, 25 नंबर भाई। 25 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, आर्गन, है ना। N4s2 3d5, आप निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 निकल गया, 3d5 बच गया आपके सामने। यहाँ पे अगर 5 में भरोगे, 5 ऑर्बिटल में, तो 1 2 3 4 5, अभी भी इसके पास कितना खाली है, 5 है, 5, 2 + 3 5, वेरी गुड, है ना। 2 + 2 4, वेरी गुड। तो क्या ये शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, है ना, बिल्कुल शो करेगा। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड फाइनली अपन बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो भैया निकालने का तरीका क्या होता है, एक फार्मूला होता है √n+2 Bm, है ना। आप ये निकाल लें। अब n पता करना पड़ेगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये पता कर लो कि Mn2+ में जो भी Mn2+ दे रखा है ना, आपके सामने जो भी Mn2+ दे रखा है, ये Mn2+ जो भी दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इसका क्या बोल रहे, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है कितना। तो आप निकाल लो भाई, Mn कितना, Z दे रहा 27 का, तो 27 कोबाल्ट हो गया भाई, तो आर्गन हो गया आपके सामने, N4s2 हो गया, N3d7 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो भैया यहाँ से। अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 7 बचेगा, आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 3। अब n का वैल्यू 3 आ गया, n बराबर 3। अब उस फॉर्मूला में पुट कर दो, √3 3 + 2 3 2 5 3 15, इसको जब करोगे 15 तो हो जाएगा 1 नंबर का 15, इसका आंसर आएगा 3.87 Bm, ठीक है। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री का सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन, है ना। हम लोग भी करेंगे आगे सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 और सेट नंबर 2 का भी सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चंस का आंसर पूरे डिटेल्स में मिले तो आपको बने रहना मेरे चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक अलविदा, जय हिंद।